करते हैं एक्सरसाइज 10.4 से क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर कह रहा है इफ़ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विथ सेम सेंटर। एक्चुअली ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल को बोलते हैं कि जिनका सेंटर एक ही हो उनको हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। तो ये दोनों ही कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, इनका सेंटर O है। तो ये कह रहा है इफ़ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल विथ सेंटर O एट A, B, C एंड D। तो ये जो एक लाइन है ये दोनों सर्कल को इंटरसेक्ट करता है A, B, C और D पर, और हमें यहाँ पे कह रहा है प्रूव दैट AB इज इक्वल टू CD। तो ये जो AB है ये CD के बराबर है, इस बात को हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पर गिवन के अंदर एक लाइन इंटरसेक्ट करता है दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स को जिसका सेंटर O है A, B, C और D पर, मतलब दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल जिसका सेंटर O है। तो यहाँ से जो एक लाइन है दोनों सर्कल को A, B, C और D पे यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और हमें प्रूफ करना है कि जो ये AB है वो CD के बराबर है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमें यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन लेना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन। और इस कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू AD। तो यहाँ पे जो ये AD है इसके ऊपर हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन खींच लेंगे और इसका नाम है OM। तो M पॉइंट है यहाँ पर जो कि इसके परपेंडिकुलर है। तो अब इसको करते हैं प्रूफ। तो प्रूफ के अंदर वी नो दैट कि जो ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ ए सर्कल टू द कॉर्ड bisects the chord, bisects the chord। तो इसका ये मतलब है कि अगर कोई भी हम परपेंडिकुलर लाइन अगर किसी कॉर्ड पे अगर हम डालते हैं तो ये इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो अगर इस बड़े वाले सर्कल की बात करेंगे तो इसका AD कॉर्ड हो जाएगा, इसके ऊपर हमने ये परपेंडिकुलर डाला है। तो यहाँ पे ये जो M पॉइंट है इस AM इज इक्वल टू MD हो जाएगा क्योंकि हमने ये परपेंडिकुलर डाला है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, जो थ्योरम है, इसी बात को ये बताता है। तो देयरफॉर हम ये बात इस कॉन्सेप्ट की वजह से लिख पाएंगे कि जो AM है वो इस MD के बराबर हो जाएगा, और इसको मान लेते हैं ये इक्वेशन 1 है। और इसी तरीके से सिमिलरली अगर ये एक छोटा सर्कल है जिसका सेंटर O है और यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर हमने डाला है, क्योंकि अगर AD का परपेंडिकुलर है तो ये BC का भी परपेंडिकुलर होगा, तो यहाँ पे M इसके बीच में ये पॉइंट आ जाएगा। तो जो BM है वो CM के बराबर हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर वही बात लिख सकते हैं जैसे इस थ्योरम की वजह से हमने लिखा था। तो BM इज इक्वल टू CM, और इसको मान लेते हैं कि ये हमारा इक्वेशन 2 है। और अगर हम सब्ट्रैक्ट करें यहाँ पर, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इसको लिखेंगे AM माइनस BM इज इक्वल टू MD माइनस CM। तो AM में से BM को हमने माइनस किया है, AM में से BM, और MD में से CM को माइनस किया है। तो अगर AM में से BM को अगर हम माइनस करेंगे, AM में से अगर BM को माइनस करेंगे तो सिर्फ ये बच जाएगा AB। तो यहाँ पर यही चीज़ हम लिख लेंगे AB इज इक्वल टू, अगर ये MD है तो इस MD में से अगर हम CM को माइनस करें, MD में से CM को माइनस करें तो ये बच जाएगा CD। तो यहाँ पर हमें यही चीज़ प्रूफ करना है, AB और CD ये दोनों बराबर है। तो AB इज इक्वल टू CD ये बराबर हो चुका है, और ये हमारा जो आंसर है ये आ गया, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसको हम सॉल्व कर लेंगे।